मैम मेरे ना घुटनों में बहुत पेन हो रहा है, पता नहीं कल से चला भी नहीं जा रहा ना बैठा जा रहा। शायद मैंने ना एक्सरसाइज बहुत कर ली इस वजह से। आप अभी इसको इस समय मैम धीरे नहीं से मैम, इसको खोलो, हल्का हल्का से चलाते रहो मैम इसे, हो ही इस नहीं तरह रहा। से ऐसे चलाते रहो। थोड़ी देर चलाओगे फिर आराम से हो पाएगा आपको। पीछे आराम से बैठे। ये आप देख सकते हैं कि इनके घुटने में काफ़ी दर्द है। जैसे ये बता रहे हैं कि कल इन्होंने ज़्यादा एक्सरसाइज की हैं तो इनके इसलिए इस घुटने में दर्द आ रही है। तो ऐसे इशू ज़्यादातर जब ही आते हैं कि या तो घुटना आपने ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, आप ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज की हैं, तो या फिर आपकी बॉडी में जैसे यंग एज है इनकी तो दर्द आना नहीं चाहिए, बट इनकी यंग एज है, मुझे लगता है कि इनकी बॉडी में कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन, मल्टीविटामिन्स की कमी है। तो इस वजह से एक्सरसाइज ज़्यादा की बट वो नी में अच्छे से बोन्स में यूज़ नहीं हो पाई, तो इनको इस तरह का इशू नी पेन का आ रहा है। ये इस तरह से ये धीरे धीरे मूव करते रहेंगे। आइए जानते हैं और क्या आपके घर में चीज़ें हैं जिनसे आप अपने घुटने के दर्द को घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले ये दुपट्टा है, इसका मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगी जो आप आसानी से कर पाएंगे और आपके घुटने खुल जाएंगे, घुटनों की दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। सबसे पहले उससे पहले हम जानते हैं कि सूक्ष्म जॉइंट एक्सरसाइज जिनसे आप घुटनों को खोल सकते हैं, घुटनों के दर्द से निजात पा सकते हैं। सूक्ष्म क्या होते हैं कि जो आपके जॉइंट एक्सरसाइज हैं, ये जॉइंट्स हैं, छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, इनमें वायु रुक जाती है। वायु रुक जाती है और फिर जैसे वायु रुकती है तो हमारे जॉइंट्स में पेन होनी शुरू हो जाती है। तो सूक्ष्म में सबसे पहले आपने इस तरह से टॉवल को रखकर, इस तरह गोल करके, थोड़ा मोटा टॉवल हो, उसके ऊपर अपने एंकल को इस तरह से रखना है। सबसे पहले दोनों पैरों को बाहर की तरफ खींचिए इस तरह से और देखेंगे ये घुटने पूरा सामने, आपकी जो थाइस हैं, घुटने हैं, ये आपकी जो यहाँ पे मसल्स हैं, शिन बोन है, ये स्ट्रेच कर रही हैं। ये इस तरह से करने से ही घुटनों के ऊपर जो पेन आती है ये रिलीव कर सकती है। आप इसको 5 से 10 सेकेंड इसी तरह पैरों को रखिए। फिर इसके बाद आपने धीरे से पैरों को मोड़ना है। धीरे से अपने पैरों को मोड़िए। ये एंकल आपकी इसमें यूज़ हो रही है, आपकी जो ये गिट्टे जिनको बोलते हैं ये यूज़ हो रही है। जब जैसे ही ये आप पैरों को अंदर मोड़ोगे आपको खिंचाव, आपकी काफ मसल्स में, आपके हैमस्ट्रिंग में खिंचाव फील होगा ये, और घुटने के नीचे खिंचाव फील होगा। घबराएं नहीं। अगर आपके घुटने इस तरह हैं तो भी कोई इशू नहीं। धीरे धीरे जब आप ये एक्सरसाइज करते रहेंगे, धीरे धीरे आपके घुटने ऐसे लेग्स सीधी होने शुरू हो जाएंगी इस तरह से। इसके बाद है अपने दोनों पैरों को एक साथ घुमाइए क्लॉकवाइज 10 बार इस तरह से। ये भी एंकल रोटेशन है, इससे आपकी लेग्स की मसल्स स्ट्रांग होती हैं, मजबूत होती हैं ये। फिर इसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में दोनों पैरों को एक साथ घुमाना है। हो सकता है कि अभी आपसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा घूमे, कोई बात नहीं, आप करते रहिए, करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये खुलती रहेंगी इस तरह से। अच्छे से सर्कल बनाइए सुंदर सा ये। और फिर इसके बाद आपकी जो टो जॉइंट्स हैं, टो जॉइंट्स, इनको चलाना ज़रूरी है। घुटनों को खोलने के लिए आपको एंकल एक्सरसाइज जो अभी हम कर रहे हैं सारी, टोज़ को फॉरवर्ड इन इस तरह से 10 बार आगे पीछे कीजिए। ठीक है, पहले तो आपने ये किया, फिर आपने घुटने को मोड़ना है और इस तरह से अपनी थाइस को चेस्ट में प्रेस करके सॉफ्टली ओपन एंड क्लोज, ये 1 2 10 टाइम्स इस तरह से घुटनों को खोलने की कोशिश करनी है। शुरू में आपसे सिर्फ शायद यहीं तक उठे, ज़्यादा उठे नहीं, दर्द भी हो सकती है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते रहिए और इस तरह से घुटनों को पूरा खोलने की कोशिश करें। फिर इन्हें इस तरह घुमाएं घुटनों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये। फिर रिवर्स डायरेक्शन में इस तरह आपने दोनों लेग से 10-10 बार करना है इस तरह से। जैसे घुटना खोला, बंद किया, खोला वापस, खोला वापस, फिर रोटेशन 10 बार घुमाएं और रिवर्स डायरेक्शन में 10 बार रोटेट करें। ये हो गए आपके लेग्स के ओपनिंग, नी की ओपनिंग, जिससे आप घुटने आपके खुल जाएंगे।
फिर इसके बाद आप लेंगे कुशन। आसन मैं बताऊंगी आपको कुशन की हेल्प से, सेतुबंद आसन कुशन की हेल्प से करेंगे। देखिए इस तरह से अपने कुशन को आपके दोनों घुटनों के बीच में प्रेस बना के रखिए। ये प्रेस बनाने से ही आपकी थाई मसल स्ट्रांग बनती है। इस तरह से आप देख रहे हैं मेरे घुटने प्रेस हैं, मैं कुशन को गिरने नहीं दे रही। अगर मैं हल्का सा छोड़ती हूँ तो ये कुशन गिर जाता है। तो आपने ये प्रेस बना के रखना है जिससे कुशन ये गिरे नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये प्रेस बना के रखा और इस तरह लेटिए, लगातार इसे आप प्रेस बना कर रखिए। दोनों हाथ आपके साइड में ज़मीन पर रहें और अपने पेल्विक एरिया को आप उठाइए ऊपर। ये हिप को टाइट करना है, हिप टाइट करें, थाइस को कुशन पे प्रेस करते रहें। थोड़ी देर दर्द होगी आपको, कुछ दिन करेंगे थोड़ा सा दर्द फील आएगा, बट आपकी इस समय क्वाड मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग, आपके ग्लूट्स, हिप एरिया पूरी तरह वर्क कर रहा है, जो नीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है। आपका ये एरिया पेल्विक एरिया, आपके थाइज, आपके हिप स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी नी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, क्योंकि यहाँ की मसल्स, यहाँ की बोन्स अगर हल्की हो गई किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, इनकी वजह से अगर आपकी यहाँ की मसल्स वीक हो जाती हैं, बोन्स वीक हो जाती हैं, तो आपको नी प्रॉब्लम, नी इश्यूज आते हैं। नी इशू और भी कई वजह से आते हैं, जैसे कि गाउट है, यूरिक एसिड बढ़ गया है। गाउट मीन्स कि बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाना। यूरिक एसिड बढ़ने से जॉइंट्स में स्वेलिंग दिखने लगती है। नी में स्वेलिंग दिखेगी आपको, एंकल में स्वेलिंग दिखेगी आपको, पैरों की उंगलियों में स्वेलिंग दिखेगी। तो वो प्रॉब्लम भी है जिससे आपको नी पेन आनी शुरू होती है। तो बेटर है कि अगर आपको ऐसे इश्यूज़ दिख रहे हैं अपनी बॉडी में तो आप एक बार डॉक्टर से चेक करा लीजिए कि कहीं अर्थराइटिस, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में शुरू तो नहीं हो रही है कहीं। तो आइए जानते हैं अब रोप, ये चुन्नी जिसकी मदद से आप अपने घुटनों को खोल सकते हैं। इस तरह से आपने पैर को पहले चुन्नी की मदद से इस तरह से पकड़ लें और पैर को अंदर की तरफ खींचें। अगेन आप देखेंगे कि ये काफ में स्ट्रेच बढ़ गया। आपने पहले टॉवल से किया था, उससे थोड़ा स्ट्रेच रहा था, आपकी मसल्स यूज हुई थी। अब आप चुन्नी से करेंगे तो थोड़ा और स्ट्रेच बढ़ेगा आपके काफ में, आपके नी के पीछे। नी के पीछे यहाँ पूरा आप स्ट्रेच फील कर सकते हैं जब आप चुन्नी की मदद से अपने पैर को अंदर की तरफ खींचेंगे। आपकी एंकल खींचेगी, उसकी वजह से आपकी काफ खींचेगी और घुटने के पीछे की मसल्स खींचेंगी। ये इस तरह से कुछ देर रखें, 10 सेकंड तक रखें, फिर ढीला छोड़ें, फिर 10 सेकंड तक रखें, फिर ढीला छोड़ें। 2 से 3 बार आपने इसको करना है। फिर करेंगे सुप्त पाद अंगुष्ठान आसन विद द हेल्प ऑफ दुपट्टा। दुपट्टे की हेल्प से करेंगे सुप्त पाद अंगुष्ठान आसन। दुपट्टा को इस तरह से पकड़ के आप आराम से लेट जाइए ये, और फिर अपनी पैर को इस तरह से सीधा खींचने की कोशिश करें। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपका हो सकता है कि लेग यहाँ तक जाए, नी इस तरह बेंड रहे, बट आपने कोशिश करना है कि अपने टो को अंदर की तरफ खींचो, अपने चेहरे की तरफ। देखो ये टो मेरे चेहरे की तरफ खींचा और ये लेग को खोलने की कोशिश, जिससे यहाँ पे पूरा हैमस्ट्रिंग, पूरा काफ स्ट्रेच, नी स्ट्रेच पूरा आप फील कर सकते हो। ये पूरी लेग आपकी इस समय खींची हुई है जो घुटने को खोलने में हेल्प कर रही है। ये आप इसको स्टार्टिंग में डायनामिक कीजिए, इस तरह से धीरे धीरे अप एंड डाउन। अगर यहाँ लेग पे यहाँ तक भी उठती है तो भी कोई इशू नहीं है। इस तरह से आप 8 से 10 बार लेग को ऊपर नीचे कीजिए। फिर जब आपको प्रैक्टिस हो जाए फिर और ऊपर, और इस तरह से थोड़ी देर आप होल्ड कर सकते हैं अपनी लेग को। 20 से 30 सेकेंड तक आप इसे इस तरह से रोक कर रखें। मोटापा एक बहुत बड़ा इशू है आपके नी की पेन के लिए। तो अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो अपने वज़न को कम करने की कोशिश कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए, बैठने उठने की आदत को सुधारिए। ज़्यादा देर तक आपने खड़े भी नहीं होना, ज़्यादा देर बैठना भी नहीं, क्योंकि दोनों इशू ऐसे हैं जिन पे नी पे ज़्यादा वेट आता है। दूसरी लेग से इस तरह से करेंगे, डायनामिक करेंगे, ये अप एंड डाउन, ये पूरा। कोशिश करें जितना आप चेहरे के पास अपनी लेग को ले जाएंगे उतना ही आपकी काफ मसल, हैमस्ट्रिंग मसल्स खुलनी शुरू हो जाएंगी। ये शुरू में तो आपका बिल्कुल हो सकता है दर्द की वजह से भी और वेट की वजह से भी इस तरह से लेग रहे, बट धीरे धीरे
ये सीधी हो सकती है इस तरह से। जैसे जैसे ये सीधी होती जाएगी आपका नी पेन का इशू सॉर्ट आउट होता जाएगा। ये अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखें, कैल्शियम वगैरह लेते रहें, अच्छे से कैल्शियम डाइट लें। अब हम अपने नी को साइड से, क्योंकि सारी तरफ से हमें नी को अपने हेल्दी रखना है, अपनी लेग को हेल्दी रखना है, तो एक साइड क्यों छोड़ी जाए। ये साइड मसल्स जो है हमारी, यहाँ से इस तरह से लेग को उठाया और आपने लेटना इस तरह से। इस समय आपका जो अब है ये साइड मसल्स यूज़ हो रहे हैं, ये यहाँ पे इस तरह से लेग को ऊपर करें। अभी भी यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ यहीं तक उठे, यहीं तक उठे, ये नी बेंड हो, इस तरह से उठे, बट धीरे धीरे आप इसको स्ट्रेच करते रहिए। आपके टोज़ आपके चेहरे की तरफ रहेंगे और इसे खींचते रहिए तो आपकी लेग मसल्स खुलने लगेंगी, लेग मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी। जितनी आपकी लेग की मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, शिन बोन, ये सब स्ट्रॉन्ग होगा, काफ मसल स्ट्रॉन्ग होंगी, आपके नी उतने ही हेल्दी रहेंगे। तो कोशिश करें ओवर एक्सरसाइज कभी ना करें, क्योंकि हर चीज़ की अति तो बुरी होती है। एक्सरसाइज भी ज़्यादा नहीं करनी, उतनी कीजिए जितना आप 1 घंटे तक बहुत रहता है एक सेशन के लिए, एक्सरसाइज के लिए। तो ये आपने देखा नी को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, नी को ठीक कैसे कर सकते हैं, मुड़े हुए नी को आप अपने कैसे सीधा कर सकते हैं। तो ध्यान रखें। मुझसे जुड़ने के लिए, सादिका खुराना, मुझसे जुड़ने के लिए आप करनाल प्लस पे कॉल कर सकते हैं।